आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है बटे में और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से हमारे रीजनिंग के सभी प्रश्न अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई। तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखी गई 2/3 लिखा है, फिर यहाँ पर 4/7 लिखा है, 7/13 लिखा है, फिर 11/21 लिखा है, 16/31 लिखा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो जब भी श्रृंखला में बटे में संख्या लिखी जाती है तो हम या तो क्या करते हैं नीचे नीचे वाली संख्या को चेक कर सकते हैं या फिर हम ऊपर ऊपर वाली संख्या को चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/3 कैसे लिखा है, 4/7 कैसे लिखा है, 7/13 कैसे लिखा है, 11/21 कैसे लिखा है, 16/31 कैसे लिखा है, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले नीचे नीचे वाली को चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है तो यहाँ पर +4 किया है। ठीक है, फिर 7 से यहाँ पर 13 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है तो यहाँ पर +6 किया है। फिर 13 से यहाँ पर 21 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है तो यहाँ पर 8 को जोड़ा गया है। फिर देखिए 21 से यहाँ पर 31 लिखा है, यानी यहाँ पर प्लस कितना है तो यहाँ पर +10 किया है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पैटर्न को समझना है कि प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया। तो अगली संख्या अगर हम बताएंगे तो यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे। तो 31 में जब 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 43। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को देखना है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर +2 किया है। ठीक है, फिर देखिए 4 के बाद यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर +3 किया है। फिर देखिए 7 के बाद यहाँ पर 11 लिखा है, यानी यहाँ पर +4 किया है। फिर 11 के बाद यहाँ पर 16 लिखा है, यानी कि यहाँ पर +5 किया है। अब देखिए सबसे पहले 2 जोड़ा, फिर 3, 4, 5। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 6 को जोड़ देंगे। तो जब 16 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 22 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 22/43 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, या फिर आप इस प्रश्न को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 और -1 नीचे लिखा है। फिर देखिए 4 का 2 गुना करके -1 नीचे लिखा है, 7 का 2 गुना करके -1 करके नीचे लिखा है, 11 का 2 गुना करके -1 करके नीचे लिखा है, 16 का 2 गुना करके -1 करके नीचे लिखा है। तो हमें ऑप्शन में वही संख्या देखना है जो ऊपर वाली का 2 गुना करके नीचे -1 करके लिखा है। तो ऑप्शन में हमारे पास केवल यही वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला ही यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब चलिए प्रश्न हमारा दूसरा कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, ये दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पर 12 से 60 लिखा है तो हमें यहाँ पर 16 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर 12 से 60 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 12 से 60 को पता करते हैं तो यहाँ पर 12 का अगर 5 गुना करेंगे, ठीक है, तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं और 60 यहाँ पर लिखा है। और उसी तरीके से हम 16 का भी 5 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 का 5 गुना करेंगे तो 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर इसको हम 2 से काट लेते हैं। ठीक है, इसको 12 को 2 से काट देते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6। और 6 में से -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5। और अब 5 को क्या करेंगे, 5 को यानी कि 5 को 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 12 पंजे 60 हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 60 दिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16 को 2 से काट देंगे। ठीक है, अब 16 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 8। और 8 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे और -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 7।
और इस 7 का भी क्या करना है 16 गुना करना है। ठीक है, क्या करना है 16 गुना। अब 7 का 16 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 शब्द कितना होते हैं 112 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 112। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 112 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आपको क्या करना है जिस तरीके से यहाँ पर सोल्व किया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है भाई, भतीजा और चाचा, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमें भले ही रीजनिंग के प्रश्न सोल्व करते नहीं आते हैं, फिर भी आपको मैं यहाँ पर सिखा दूंगा कि कैसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि भाई क्या होता है, भतीजा क्या होता है और चाचा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ही वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें भाई दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई का आरेख बना लेंगे। ठीक है, ये हमने भाई का आरेख बना लिया। फिर क्या करना है, हमें दूसरे शब्द का बनाना है। अब दूसरा शब्द हमें क्या दिया है, भतीजा दिया है। ठीक है, तो भतीजा का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भाई और भतीजा का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो अब देखिए हम भाई को भतीजा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जो है किसी का भतीजा होता है तो किसी का चाचा भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कुछ वाला बनेगा। क्यों कुछ वाला बनेगा, क्योंकि जो भाई है, ठीक है, भाई क्या है किसी का भतीजा भी होगा और जो भतीजा है वो किसी का भाई भी होगा, तो इसीलिए कुछ वाला बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे तीसरे शब्द का बनाएंगे। जो तीसरा शब्द हमें दिया है चाचा। अब चाचा का बनाने से पहले इनका आपस में कोई संबंध देखेंगे। तो अब देखिए चाचा किसी का भतीजा भी होगा और किसी का भाई भी होगा, तो इसीलिए ये भी क्या इसका भी कैसा बनेगा कुछ वाला बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये चाचा जो है किसी का भाई भी होगा किसी का भतीजा भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कुछ वाला बनेगा। क्योंकि देखिए सारे के सारे भाई सिर्फ एक ही नहीं होता, जो भाई होता है किसी का चाचा होगा या ये किसी का या फिर किसी का भतीजा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको हम अलग अलग नहीं बना सकते, क्योंकि ये किसी के चाचा होंगे किसी के भाई होंगे किसी के भतीजा होंगे, तो इसीलिए डायग्राम कैसा बनेगा ऑप्शन बी की तरह। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को PPCGE अभी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर देखिए डांसर को, ठीक है, यहाँ पर डांसर को क्या लिखा गया, ये कुड लिखा गया। ठीक है, तो उसका हम पता करेंगे कि यहाँ पर ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है डांसर है और डांसर का कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए P लिखा है, फिर P लिखा है, फिर यहाँ पर C लिखा है, फिर यहाँ पर G लिखा है, उसके बाद यहाँ पर E लिखा है, फिर यहाँ पर B लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है B लिखा है। अब ये कोड कैसे किया ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, जैसे D से P देखेंगे तो यहाँ पर लंबा गैप है, फिर A से P को देखेंगे तो यहाँ पर भी लंबा गैप है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है क्रॉसिंग मेथड में देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्रॉसिंग मेथड कैसे लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ पर D से C देख सकते हैं और A से P देखेंगे, लेकिन A का P का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड हम यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाले को देखेंगे, फर्स्ट से लास्ट, यानी D से यहाँ पर B, फिर यहाँ पर देखिए R से यहाँ पर P। तो अब देखिए यहाँ पर R कितने पे 18 पे आता है, P कितने पे 16 पे, यानी यहाँ पर क्या हुआ -2 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर D 4 पे और यहाँ पर B कितने नंबर पे 2 नंबर पे, यानी यहाँ पर भी -2 किया है। अगर हम सेम तरीके से इसका भी क्रॉसिंग मेथड करते हैं और यहाँ पर भी हम -2 कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन आएगा, A आएगा। और पीछे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे तो यहाँ पर पीछे क्या आएगा N आएगा। तो ऑप्शन में AN तो सभी में है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर और चेक करेंगे। तो जैसे और चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा और चेक करने पर ये क्रॉसिंग मेथड चल रही है। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। अब ये वाली देखेंगे तो ये कैसे लिखी गई,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे लिखा है, एन के बाद यहाँ पर पी मतलब 2 प्लस, और यहाँ पर ए के बाद सी मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस, फिर यहाँ पर ई के बाद जी मतलब 2 प्लस, और सी के बाद ई मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। अब जो बीच में क्रॉसिंग मेथड चली उसमें 2 प्लस हुआ है, ठीक है। तो बी में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यू में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई में 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और एल में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, एल में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ए डी डब्ल्यू के डबल एन, तो ए डी डब्ल्यू के डबल एन हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर कुट कैसे किया है, सेम तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपस की इनको चेक करके देखना है कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 3 27, उसी तरह अगर यहाँ पर भी आपस में गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी आपस में गुणा करके देख लेंगे, यानी कि 4 दूना कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी यहाँ पे अंक कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर देखेंगे 8 तो हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब होगा। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या है, बी है, ए के बाद देखिए कौन सा आएगा, यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका आपस में गुणा करके यहाँ पर संख्या लिखी है, इसका भी आपस में गुणा करके यहाँ पर संख्या लिखी है, तो हमने भी सेम से यहाँ पर आपस में गुणा किया और यहाँ पर संख्या 8 बताए हैं, और 8 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, विषम बताना है कि विषम कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास कितने 4 विकल्प हैं और इन 4 में से कौन सा एक अलग है वही बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है, जैसे ऑप्शन हमारा पहला दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, यानी सभी की सभी ये विटामिन ही है, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी इसमें से अलग बताना है। अगर आपने विटामिन अच्छे से पढ़ा हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जितने भी विटामिन है, देखिए जैसे ए और डी और ई, ये क्या है, तो ये वसा में घुलनशील, ठीक है, क्या है, ये वसा में घुलनशील है। ये कहाँ पर है, वसा में घुलनशील है। लेकिन ये जो हमारा सी वाला है ये क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक है, क्या है, जल में घुलनशील है। तो अब देखिए 3 हमारे वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन सी हमारा यहाँ पर जल में घुलनशील है, तो यही हमारा इस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिया है, इससे ही क्या करना है, पूर्ण करना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की श्रृंखला दी जाती है तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 3 या 4 में काट लेते हैं या फिर इससे गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या फिर हम क्या करते हैं, इसको 3-3 में अलग कर लेते हैं। तो ये हमने 3-3 में अलग किया है, ठीक है, ये हमने 3-3 में अलग कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर डबल सी दिया है और यहाँ पर ए भी दिया है और यहाँ पर बी भी दिया है, पीछे वाला हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ए को रखते हैं तो हमारा ये जोड़ा कौन सा बना है, सी सी ए, और यहाँ पर सेकेंड जोड़ा बना है सी सी बी, ठीक है। तो पहला जोड़ा हमारा सी सी ए, सेकेंड जोड़ा सी सी बी, तो वापस से यहाँ पर भी सी सी ए बनेगा, फिर यहाँ पर देखिए और सी सी बी बना है, क्योंकि यहाँ पर सी सी ए बना और उसके बाद सी सी बी, तो यहाँ पर भी सी सी ए बनेगा, उसके बाद लास्ट वाला हमारा भी सी सी बी बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा, सी सी बी। अब देखिए अगर हम इन जोड़ों को ध्यान से देखते हैं तो देखिए सबसे पहले कौन सा बना था, सी सी ए बना, फिर सी सी बी, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए, सी सी बी। अब देखिए हमारे जोड़े सही बने, एक छोड़ के एक बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने अक्षर भरा उसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने ए को भरा, उसके बाद हमने सी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने सी को भरा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ए सी ऑप्शन में कहाँ पर है। तो ए सी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे ये जोड़े मिले तो फिर भी आपको क्या करना है, समान जोड़े चेक करना है, ठीक है, जैसे एक छोड़ के एक मिला है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद
तीसरे पद से संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें यह बताना है कि जिस तरीके से यहाँ पर NT14 का QW7 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पर CR24 का FU12 लिखा है, हमें सेम तरीके से PV36 का बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा बड़ा मिले, ठीक है, और अंक और लेटर एक साथ मिले तो फिर आपको क्या करना है, अगर फास्ट सोल्व करना है तो ठीक है, तो वो समझिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका 2 का संबंध पता करना है और इनका 2 का संबंध पता करना है। जिस तरीके से इसका संबंध है, जिस तरीके से यहाँ पर इसका संबंध है, सेम तरीके से यहाँ पर हमें बताना। ठीक है, और हमें क्या करना है, जल्दी प्रश्नों को सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में इतना समय नहीं रहता है। ठीक है, तो फिर क्या करना है वो समझिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकों को देखेंगे। तो यहाँ पर अंकों को देखेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पर 14 का आधा यहाँ पर 7 होता है और 7 लिखा है। उसी तरीके से 24 का आधा कितना होता है, 12 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है क्योंकि 12 होता है। तो हम सेम तरीके से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 14 का आधा 7 होता है, 7 लिखा है, 24 का आधा 12 होता है, 12 लिखा है, तो हम भी अगला यहाँ पर बताने के लिए क्या करेंगे, 36 का आधा कर लेंगे। अब 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पर 18 ही होगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देख लेना कि 18 किस किस ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन एक ही में तो फिर ऑप्शन हमारा वही वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये लेटर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न 8-9 पे। ठीक है, अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि A B का पुत्र है, C D की पोती है, जो B का पति है, तो ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न सोल्व करते हैं, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं भी आता तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए आप ये खुद स्वयं हो। ठीक है, हमेशा आप खुद को लेके प्रश्न को सोल्व कीजिए। जैसे ये आप स्वयं हो, अगर प्रश्न में कहा कि आपका कोई पिता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे ऊपर की ओर लिखना है। अगर आपका दादाजी हो तो उसे पिता से भी ऊपर लिखना है। ऊपर क्यों लिखना है, क्योंकि आपका पिता आपसे बड़ा है। ठीक है, और दादाजी आपके पिता से भी बड़ा है, तो इसलिए उसको और भी ऊपर लिखते हैं। अगर आपका कोई पुत्र कहा तो फिर आपको उसको क्या करना है, आपके नीचे लिखना है। क्यों नीचे लिखना है, क्योंकि पुत्र अपना छोटी संतान में आता है। उसके बाद अगर आपका भाई कहा, अगर आपका भाई बड़ा हो या छोटा, आपको क्या करना है, आपके पास में ही लिखना है, क्योंकि ये आपकी संतान में आता है। ठीक है, अगर आपकी माँ है तो फिर आपको आपके पिता के पास लिखना है। अगर आपकी भुआ है फिर भी आपको आपके पिता के पास ही लिखना है, क्योंकि ये अपने पिता के संतान में ही आती है। ठीक है, अब देखिए हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे कि प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी का पुत्र है, यहाँ पर क्या कहा, तो ए क्या है, बी का पुत्र है। अगर ए बी का पुत्र है तो बी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ। ठीक है, ये कौन है, बी का पुत्र है, कौन, ए। उसके बाद अब देखिए रहा है कि सी डी की पोती है, जो बी का पति है। अब सी डी की पति है, जो बी का पति है। बी का पति कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर कहोगे डी हो जाएगा। अब डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन हो गई, यहाँ पर देखिए ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया। ठीक है, तो सी डी की पोती है, जो बी का पति है, मतलब सी कौन है, डी की पोती है। तो पोती है मतलब यहाँ पर नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर क्यों आएंगी, क्योंकि ये इसकी पुत्री होगी। किसकी, ए की पुत्री होगी। ठीक है, तो ये इसके नीचे लिखाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो ये पति पत्नी है और यहाँ पर ये इसका पिता है और ये इसकी माँ है। ठीक है, ए का। अब देखिए जो अपने पुत्रों का पुत्री होती है वही पोती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऐसा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि तो ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप गलती यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं, उल्टा बताना है कि डी का ए क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए डी का ए क्या लगेगा, तो डी का ए क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस हो तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर सोल्व करने पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें कहा कि प्लस का अर्थ गुणा, तो फिर हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए यहाँ पर इन चिन्हों को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे 9 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमें बीच में प्लस का चिन्ह दिया है और यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा का है, तो जो प्लस था वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के उस संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 लिखा हमने, फिर वापस से चिन्ह मिलाए जो कि भागित है और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा, प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आगे वाली संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वापस से चिन्ह मिला है माइनस का और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या कहा, भागित का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भागित का चिन्ह लगा लेंगे और आगे वाली संख्या 4 को लिख लेंगे। ठीक है,
फिर हमें यहाँ पर मिला है गुणे का चिन्ह। अब गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगा के आगे वाली संख्या 9 को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो दो तरीके से सोल्व करते हैं, एक तो बोडमास रूल पे सोल्व करते हैं या फिर हम एक तरफ से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बोडमास रूल पर ही सोल्व करना है। अगर बोडमास रूल पर सोल्व करने के बाद आपका आंसर नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर सीरियल वाइज करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम सोल्व करते तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 9 गुणे 8 तो वैसा ही रहेगा और प्लस भी वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 4 में 8 का 4 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कितना 2, और -9 भी वैसा ही लिखा जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 और 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 9 में 8 72 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर +2 वैसा ही लिखेंगे और -9 को भी वैसा ही लिखेंगे। फिर देखिए इसके बाद हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 72 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे। ठीक है, और -9 को वैसा ही लिखेंगे। अब 74 में से -9 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 65 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है पहला घर, दूसरा गली, तीसरा कमरा, चौथा शहर और 5वां जिला। ठीक है, तो इनको क्या करना है, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो जो हमें यहाँ पर शब्द दिए, ठीक है 4-5 शब्द दिए हैं, ये आप मान लीजिए कि इनमें हमेशा कहीं ना कहीं संबंध होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना इनमें किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में कब सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, देखिए जैसे थोड़ा सा समझिए, आपको हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये जो हमेशा ये शब्द है, इनको या तो हम घटते क्रम में देखेंगे या बढ़ते क्रम में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही क्रम मिलेगा, या तो बढ़ता क्रम मिलेगा या फिर आपको घटता क्रम मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कोई सा भी एक ही क्रम होगा, बस यहाँ पर क्रम वाइज लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कमरा होगा। ठीक है, तो हम 3 नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, कितने नंबर को, 3 नंबर को। उसके बाद कमरे के बाद एक क्या होगा, घर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, घर, तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर को ले लेंगे। अब घर के बाद क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर एक गली बनेंगे। ठीक है, घरों के बाद एक क्या बनती है, गली बनती है, तो हम यहाँ पर दूसरे नंबर को ले लेंगे। अब गली के बाद एक शहर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, शहर बनता है, या फिर आप कहोगे यहाँ पर जिला, तो नहीं, यहाँ पर शहर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, शहर, तो हम यहाँ पर चौथे नंबर को लेंगे और शहर के बाद फिर शहर को हम जिला घोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिला बनता है, तो हम 5वें नंबर को लेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 31, 24, 5 कहाँ पर है, तो 31, 24, 5 हमें ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर मिला है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप कहोगे कि यहाँ पर हम घटते क्रम में अगर मिला तो ऐसा नहीं मिलेगा, हमेशा आपको या तो घटते क्रम में मिलेगा या फिर बढ़ते क्रम में। जैसे घटते क्रम में सबसे पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा। ये वाला ऑप्शन में देख लीजिए सबसे पहले 5 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको 2 में से कोई सा भी एक क्रम मिलेगा इस टाइप के प्रश्न में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। कितने चित्रकार न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर इतने से इतने वाले अंक, जो कि आकृति में अंक है, वो सारे के सारे क्या है, चित्रकार है। ठीक है, और जो इस व्रत में, ठीक है, जो इस व्रत में है, जो क्या है, डॉक्टर है, और जो इस आयत में ये सारे के सारे क्या है, खिलाड़ी है। लेकिन हमें प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर कितने चित्रकार न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है, यानी कि ना डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। तो जितने भी यहाँ पर डॉक्टर के अंदर अंक है वो सारे की सारे हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा है। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर देखिए खिलाड़ी के अंदर जो अंक है वो भी सारे की सारे हट जाएंगे। ठीक है, क्यों हटेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर चित्रकार कहा और कितने चित्रकार, न तो डॉक्टर कहा है और न ही खिलाड़ी कहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर और खिलाड़ी दोनों हटेंगे। अब हमारे पास ऐसा अंक देखना है जो केवल चित्रकार के अंदर ही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा दिखा, हमें 9 दिखा है। तो 9 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रश्न को समझना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, हटा लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि टॉपिक बराबर 26,793 और यहाँ पर माइन बराबर 49,55 तो यहाँ पर मल्टीपल बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह देके पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि यहाँ पर टॉपिक बराबर 26,793 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें यहाँ पर मैं आपको बता चुका कि अक्षर का जब भी अंकों में दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, उन अक्षर को अंकों में लिख लेना है। ठीक है, एक बार तो जैसे देखिए टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ओ हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 15 नंबर पे आता है। फिर देखिए पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 16 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए आई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है। अब देखिए हमें यहाँ पर कोड बनाना है कि 26,793, तो इन हम अंकों को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 26,793 बने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको आपस में जोड़ लेंगे, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपस में जोड़ने पर 2 बनेगा, फिर 5 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 9 तो वैसा ही रहेगा और 3 भी वैसा ही रहेगा। अब देखिए हमारा कोड यहाँ पर 26,793 बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पैटर्न दिखा है कि यहाँ पर अंकों में लिखना है, फिर आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले माइन को चेक करते हैं। अब तो एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, फिर एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। तो 13 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4, 9 को वैसा ही लिखेंगे, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ पर 5 को तो वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 49,55 आया है और यहाँ पर 49,55 लिखा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मल्टीपल का कोड निकाल लेंगे। तो एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए ए वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या है, प्रश्न जल्दी सोल्व होता है। फिर देखिए यू हमारा कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे, 21 नंबर पे, और इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 43 शुरू में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, मतलब केवल हमारा ऑप्शन सी बचा है, तो सी वाला ही हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेक करना है और फटाफट से ऑप्शन में मिलाने की कोशिश करना है, इससे समय बचता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व कर पाओ। ठीक है, अगर आप चेक भी करोगे तो आप यहाँ पर चेक कर लो, जैसे यहाँ पर ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और 5 का 5 ही लिखेंगे तो लास्ट वाला 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला 5 भी दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा। तो यही एक तरीका होता है कि प्रश्न को जल्दी सोल्व करने का। ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट अच्छे नंबर लाता है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट अचानक से प्रश्न को सोल्व कर लेता है तो यही तरीका यूज करता है। जो भी टॉपर है, सब सारे के सारे जितने भी टॉपर है, ये सभी की सभी यही तरीका यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, ये हमें बताना है। अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि हम तो परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं, तो ये टॉपर के साथ है, इनमें ऐसा क्या खास है, तो इनमें यही खास है कि ये जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सोल्व करने का सीखते हैं। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते कि प्रश्न को देखते ही ये सोल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, चाहे आप थोड़ा सा समय निकालो, नाइट में प्रैक्टिस करो, दिन में प्रैक्टिस करो, जो भी समय में आप बस देखा करो। ठीक है, देखने से आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और भी ज़्यादा होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए बाएं से 11वां अक्षर के दाएं, मतलब यहाँ पर देखिए ए के 11वां अक्षर, ए से बाएं 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, और हमें कह रहा है कि दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा, यानी हम के में क्या करेंगे, 9 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो के में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। और 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर टी आता है, तो हमारा 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए टी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर, मतलब बाएं से 11वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। और यहाँ पे 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। 9 को जोड़े तो हमारे पास कितना हुए, 20 हुए। और 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो टी आता है। ठीक है, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, 9वां अक्षर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न
15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें 6 फलक पर कुछ चिन्ह यहाँ पर दिए, ठीक है। इस संकेत है और संकेत एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, एक से अधिक पासा दिया जाता है तो वहाँ पर हम कॉमन देखते हैं। कॉमन चाहे संख्या हो, अक्षर हो, चिन्ह हो या शब्द हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें चिन्ह दिया है, अब यहाँ पर कॉमन चिन्ह हमारा कौन सा है, तो आप कहोगे यहाँ पर एट द रेट, ठीक है। कौन सा है, एट द रेट। अब देखिए, जो कॉमन चिन्ह उसे क्या करना है, हमें लिखना है, फिर उसके बाद हमें घड़ी के दिशा में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम घड़ी के दिशा में चलेंगे इन चिन्हों से, तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज चलने पर हमारे यहाँ पर कौन सा मिला है, स्टार मिला है, तो हम स्टार को उसके नीचे लिखेंगे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें हेस मिला है, ठीक है। तो हेस को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। फिर हम दूसरे पासे में चलेंगे, तो यहाँ पर इससे आगे चलेंगे तो एट द रेट मिला, तो उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। फिर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिला है विराम चिन्ह, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा चिन्ह है, विराम चिन्ह है, जो कि बोधक विराम, ठीक है। तो उसको भी क्या करेंगे, हम उसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए, घड़ी के दिशा में चलने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो हमने लिखा है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा है, एट द रेट का पूछा है, ठीक है। तो एट द रेट का बताना है, तो हमें क्या करना है, जो चिन्ह हमारे पास बच गया है, ठीक है, वो किसका विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पर वो कॉमन चिन्हों का विपरीत हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम पासे में देखेंगे तो पासे में हमारे पास कोई भी ऐसा चिन्ह है जो नहीं बचा है, ठीक है। अगर नहीं बचा है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, तो सी में एक अलग चिन्ह है जो कि एंड है, ठीक है। यही क्या होगा, इसका विपरीत होगा, किसका, एट द रेट का विपरीत कौन सा चिन्ह हो जाएगा, एंड वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हैशटैग और ये विराम चिन्ह तो एक दूसरे के विपरीत है, स्टार भी डॉलर के विपरीत है, ठीक है। तो हमारा जो बचा चिन्ह कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है कथन और एक हमारा निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कथन को सत्य मानना है और कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कथन कह रहा है कि कुछ कुत्ते गधे हैं, यानी यहाँ पर देखिए कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। ये कुछ कुत्ते क्या है, गधे हैं। तो हमें यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनाया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, कुत्ते हो गए, और कुछ कुत्ते क्या है, गधे हैं। तो गधे का हमारा कुछ वाला बनेगा, तो ये हमारा गधे का हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि कोई गधा घोड़ा नहीं है, मतलब कोई भी गधा घोड़ा नहीं है, मतलब घोड़ा कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बन जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला हमारा कौन सा बना है, तो घोड़े का बना है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें वो देखना है। तो निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कुत्ते घोड़े नहीं, जब सारे कुत्ते घोड़े नहीं है तो कुछ कैसे होंगे, तो इसीलिए ये तो सही कह रहा है, ठीक है। ये तो क्या कह रहा है कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, तो ये तो बात सही है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो कुछ घोड़े कुत्ते हैं। अब देखिए क्या कुछ कुत्ते घोड़े दिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, मतलब ये दूसरा वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो केवल हमारा कौन सा वाला कह रहा है, सही, पहला वाला। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि पहला कहाँ पर अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, कितने त्रिभुज है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक एक को गिन लेंगे, जिससे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। और ये बड़ा वाला 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से इतने भाग में 5 है, तो इसमें भी 5 होंगे और इधर भी 5, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पर इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रश्नों को जल्दी सोल्व करने को सीखिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ए बी रेखा पे रखना है, जिसे यहाँ पर ए बी रेखा का दर्पण हमें नीचे की ओर दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी आकृति नीचे की ओर कैसी बनेगी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा कचरा मिले, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपको ऐसा कचरा मिले तो आपको सिर्फ एक कचरे को उठाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम आर को उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर को उठा के देखते हैं, तो आप आर जब नीचे आएगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसा नीचे सीधा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो उस साइड घुमा, ये नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा ही रखा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि 2 ऑप्शन तो हमारे हट चुके, ठीक है। ऑप्शन हटाना तो प्रश्न जल्दी सोल्व हो गए, ठीक है।
अब देखिए आर के बाद हमें यहाँ पर ये जो हमारा उल्टा 9 दिया है इसको लेना है। अब देखिए जो उल्टा 9 दिया है ये नीचे आके कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ये 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर बना, तो यहाँ पर तो ये वैसा ही रहा, तो ये वाला तो ऑप्शन हटेगा। अब हमारे पास केवल ऑप्शन कौन सा बचा है, सी वाला बचा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर भी सीधा है, 6 भी बन गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, ऑप्शन हटाना है और प्रश्न को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को यानी प्रश्न हमारा 19 कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया ये कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। जैसे जो हमें यहाँ पर चिन्ह दिए, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर निशान देखना है कि ये नीचे की ओर घुमा रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे की ओर मोड़ रहा है। तो अगर हम इस हिस्से को नीचे की ओर मोड़ेंगे तो जो इसकी आकृति यहाँ पर भी कैसी बनेगी, ऐसी सेम बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम बन जाएगी। फिर अब इसको इधर की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पर भी सेम बनने के बाद फिर यहाँ पर भी सेम बनेगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनेगी, सेम बन जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ये चारों तरफ सेम कौन से में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन नंबर केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, यहाँ पर भी हमें दो एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें मिली तो है लेकिन ये अलग ही मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि हमारी ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प को हम रखेंगे कि यह आकृति पूरी होगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक शर्त है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो मुझे इसका सही जवाब कमेंट करें कि 20 का कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।